नमस्कार भाइयों बहनों, मैं चंद्रपाल सिंह गोसाई एक अधिवक्ता हूँ जो कि रोहिणी कोर्ट की सारी और दिल्ली के विभिन्न कोर्टों में अधिवक्ता की प्रैक्टिस करता हूँ। आज लोकतंत्र का मेला भारत में चरम पे जाने की ओर है, यानी कि 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। ये हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा एक ओकेजन होता है जिसमें कि सभी लोग जो है ना एक नई सरकार चुनते हैं। हर 5 साल में हमारे संविधान ने ये प्रावधान रखा है कि 5 साल में नई सरकार चुनने का मौका भारत की जनता को मिलता है। इसमें हमने देखा है कि सन 1950 से लगातार कई सरकारें आई, कई प्रधानमंत्री आए। हर प्रधानमंत्री और उनकी सरकारों ने विभिन्न कार्य किए हैं, विभिन्न इंस्टीट्यूट पर काम किए हैं और देश को आज यहाँ तक समृद्धता तक की ओर ले गए हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान पहले हमारी जनता का है, जिन्होंने कि अपने नेताओं पर विश्वास किया, अपने अच्छे लोगों को चुना। और कुछ कमियां भी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जो है ओवरऑल एक सेटिस्फैक्टरी टाइप का जो है मैंडेट हमेशा मिला और मिलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी जो है अच्छी सरकार आएगी और आगे वो भी अच्छा काम करेगी और जनहित में बहुत सारी परियोजनाओं को और प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स को लेके आएगी। उनके भी बहुत सारे एजेंडे होंगे, मुद्दे होंगे और बहुत सारी ये चीजें हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि जनता को भी थोड़ा सा इसमें कुछ अलर्ट घोषित करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब सरकारें चल के आती है, बीच बीच में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और न जाने कई टाइप की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम और मिसमैनेजमेंट, इस तरह की चीजें जो ना मिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जो है उठती हुई आती रहती हैं और हमेशा एक अजीब सा माहौल बना रहता है। ऐसा नहीं लगता है कि हमारे देश में जो है एक स्टेबिलिटी की हालांकि लोकतंत्र में जो है स्टेबिलिटी बनी रहे तो देश अच्छा प्रगतिशील रहता है, लेकिन क्वेश्चन भी और क्रिटिसिज्म भी चलता रहना चाहिए। अपोजिशन भी होना चाहिए तो रूलिंग पार्टी भी होनी चाहिए, सभी तरह की चीजें होनी चाहिए। और क्योंकि काफी दिनों से जो है अब एक क्वेश्चन उठा हुआ है आजकल कि हम जो रूलिंग पार्टी है वो ये कहती है कि भाई हमें जो है पूरा मैंडेट नहीं मिला, हम 2/3 का या जो बड़े प्रोजेक्ट जो बड़े सदन में जो बहुत सारे मुद्दे होते हैं उनको पास नहीं करा पाते हैं, नए एक्ट नहीं इनेक्ट कर सकते हैं, तो उस मामले में जो है वो मैंडेट मांग रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कंसेंसस बने तो अगर अपोजिशन भी होगी और लाइक माइंडेड कैंडिडेट होंगे और कंस्ट्रक्टिव विचारों वाले होंगे तो दोनों सदनों में कंसेंसस बना करके अच्छे डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। उसके लिए एक ही पार्टी या दो ही पार्टियों का योगदान नहीं है, बल्कि सभी पार्टियों भी आपस में योगदान कर सकती हैं। उसमें इंडिपेंडेंट आदमी भी कर सकता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कर सकता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को भी आजकल लोगों के दिमाग में होगा कि जो बड़ी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, उसी को दो, उसी को आगे प्रमोट करो। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पीछे इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। लेकिन मेरा मेरा भी थोड़ा सा अलग है कि मेरा एक कहना है कि अगर नए लोग अच्छे लीडर हमारे बीच में है तो हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको भी उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनके विचारों को भी आगे रखना चाहिए और जहाँ हो सके तो उनको अच्छा मैंडेट और सपोर्ट करके लोकसभा तक पहुंचाने का जिम्मा आम आदमी को अपने कंधों पे लेना पड़ेगा। पुराने जमाने में ऐसा होता, पहले के जमाने में ऐसा होता है जब कोई प्रस्ताव पारित किया जाता था या स्टार्टिंग किया जाता था तो एक आदमी भी जो है प्रस्ताव ला सकता था, उसको व्यक्तिगत प्रस्ताव बोलते थे। लेकिन आजकल क्या होता है कि काफी काफी उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते थे वो भी अपना योगदान और अपना प्रस्ताव, उनके मन में इंडिविजुअल के आत्म दिमाग में कोई अच्छा मुद्दा होता था तो वो दब के नहीं रहता था। आजकल जो कि ये परंपरा
है ना एकदम से खत्म सी हो गई है या फिर इसमें किसी तरह की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रोक लगी है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन आजकल ये होता है कि या तो राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस ले आते हैं, उधर ले आते हैं, रास्ते के जो सीधा रास्ता है वो ना अपना कर क्योंकि सदन में अपना जो है प्रस्ताव रखो और सीधा जो है ध्वनिमत से या जैसे भी होगा उसको पास करवा दो। अच्छा मुद्दा होगा तो सभी को सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह की कंस्ट्रक्टिव सोच जो है ना राजनीतिक पार्टियों समेत हर कैंडिडेट के उसमें होना चाहिए। उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि ये कांग्रेस का है या बीजेपी का है या फलानी पार्टी का है, उस पार्टी का है, इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है या दूर दराज का कैंडिडेट है या कम उम्र का है, बुजुर्ग है, अनपढ़ है। जो कैंडिडेट जो भी मैंडेट लेके आएगा लोकसभा में चुनाव होकर के जीत के आएगा, जिसको जनता चुनेगी, जनता जिसको मत देगी, उसका प्रस्ताव सर्वोपरि होना चाहिए और उस पर बड़ा बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी जो है ना आगे या छोटी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं या जिनके पास फंड की उतनी जरूरत नहीं है तो उन पे भी विचार जनता को करना चाहिए। जनता को ये नहीं भूलना चाहिए कि गरीब भी जो है ना एक अच्छा लीडर हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, एक अपंग भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है, एक दलित भी हो सकता है, एक मुस्लिम भी हो सकता है और इसके अलावा एक अरबपति खरबपति भी हो सकता है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है, अब्दुल कलाम जैसे विद्वान साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। तो जिसको आप चाहें, जहां चाहें, लोकप्रियता और उसकी ईमानदारी और सर्वगुण संपन्न जो भी नेता होगा उसको उनको एमपी के इलेक्शन में जितवा करके लाएं जिससे कि हमारा देश एक समृद्धशाली देश बने और देश के आगे एक नेतृत्व प्रदान करे, दुनिया को दिखाए कि हम लोग जो है दुनिया में बेस्ट हैं, हमारी सरकार बेस्ट है, हमारा संविधान सबसे सर्वोपरि है, सबसे बहुत उम्मीदें हमारे फ्रीडम फाइटर को रही हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पहले तो आजादी बड़ी मुश्किल से मिली, बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी संस्थाएं हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, आज भी जो है ना रिफॉर्म्स कर रही हैं, सुधार कर रही हैं। सुधार की ओर भी कोई सुधार कर रहा है तो कोई पूरा नया नई चीज बना के ले रहा है, इनोवेशन करके आ रहा है। तो जो जिस तरह से भी आपको जिस रूप में भी आपको बहुआयामी है, कोई खिलाड़ी है, कोई किसी भी वर्ग से आ रहा है, तो आपको जो भा जाए, जो आपके मन में भा जाए, आप पूरा मत उसको दे करके विजयी बनाए और ज्यादा से ज्यादा अपना जो है ना ये देखें कि देश हित में क्या है। जो भी वोट डालें देश हित में डालें और देश के लिए डालें और मानवता के लिए डालें, क्योंकि देश से भी बड़ी फिर मानवता भी आती है। तो मानवता ओवरऑल मानवता है, पूरा समाज है, हर चीज का ये देखें कि एक एक जीव जंतु को भी दर्द होता है अगर कोई हिंसा होती है तो अहिंसा और अच्छे विचारों वाले लोगों को आगे लेके आए। यही मेरा इस लोकतंत्र के मेले से पहले सबसे ये एक तरह की अपील है और गुजारिश है। सब प्रेम से रहे। धन्यवाद।